दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय बनारस जिले में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। पुलिस प्रशासन के अंदर सनसनी फैल गई है और वहां के जो ग्रामीण हैं बनारस जिले का अभी संदिग्ध हैं और रोना धोना चल रहा है। मामला क्या है, आइए डायरेक्ट वहां पे चलते हैं। 8 साल की बच्ची शाम को घर से निकली सामान लाने, दूध लाने दुकानदार के पास तो गई थी, फिर उसके बाद वो बच्ची नदारद हो गई, मिली ही नहीं। उसके जो पिता थे वो विकलांग थे, विकलांग कहीं आ जा नहीं सकते थे। उनके परिवार वाले के पसीने छूट रहे थे कि 8 साल की बच्ची अभी 2 घंटे से ऊपर हो गया, मिली नहीं। क्या हुआ, क्या मामला हुआ, ऐसा सनसनी पूरा फैल गया, भगदड़ मच गई। यहां से वहां तक पूरा पड़ोसी और जहां पे दुकानदार नजदीकी है सबसे पूछा गया। दुकानदार ने बोला हमारे तक तो आई ही नहीं थी, अभी दिखी ही नहीं थी। और परिवार वाले और डर गए। इस डर के मारे उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया। पुलिस आई और पूरी जानकारी ली। पुलिस को जब पता चला कि ऐसा खबर है तो सन पूरा फोर्स आ गया। अब फोर्स आने के बाद पूरा नाकाबंदी टाइप का हो गया, खोजबीन स्टार्ट हो गया। कैमरा भी कहीं नहीं मिला कि उसको खोजा जाए कि यहां से निकल के कहां गई। और पुलिस प्रशासन रात भर खोजबीन चल रही थी पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन ने उस परिवार को संतोषजनक किसी तरह से समझाया और कहा हो सकता है बच्ची गुस्से में कहीं इधर उधर चली गई है, हो सकता है सुबह तक लौट आए। पुलिस प्रशासन की ये बात परिवार वालों ने मान लिया और रात भर नींद कहां से आ रही है उनका इंतजार करते करते सुबह हो गई। सुबह कोहराम मचा कि प्राइमरी स्कूल पे, उसके जस्ट गांव के आगे प्राइमरी स्कूल था, वहां पे बोरी में भरकर एक 100 फेंका गया था। उसको देखने के बाद वहां हेडमास्टर पहुंचे, देखते ही आ गए और तुरंत वहां पे कोहराम मच गया कि ऐसा कांड हो गया। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंचे, देखा गया उस बोरी को खोलकर तो उस 8 साल की जो बच्ची रात से गायब थी उसको उसी को तोड़ मरोड़ की हड्डियां तोड़कर उसी में जबरदस्ती भर दिया गया था। वो जो बॉडी थी अर्धनंगी पाई गई थी। इसमें जब पुलिस प्रशासन ने उस परिवार वालों को वहां पे बुलाया गया तो परिवार वाले जब वहां पहुंचे तो उसको शिनाख्त किया। शिनाख्त करने बाद पता चला कि वो जो गायब लड़की 8 साल की बच्ची थी वो यही थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पुलिस प्रशासन को घेर लिया और पुलिस प्रशासन से हाथापाई जैसी ऐसी नौबत आ गई। पूरा हाहाकार मच गया। अभी ये मामला पूरा वहां मीडिया भी धड़ाधड़ पहुंचने लगी और अभी मामला हाईलाइट है। अभी सरकार को सूचना नहीं है, वहां के लोकल राजनीति नेता विधायक और सांसद वहां पे तुरंत पहुंचे और इसकी जांच करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर इतना तगड़ा दबाव है कि पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ का है और जल्दी से जल्दी अगर इस केस को सुलझाया नहीं गया तो पुलिस प्रशासन उलझ जाएगी। ये जो डर है पुलिस प्रशासन के चेहरे पर देखना मिल रहा था, तो समझ में आ रहा था कि पुलिस प्रशासन डरी हुई है। वहां के डीएम और एसपी भी वहां पे छानबीन में लगे हुए थे। एसपी और डीएम वहां पे परिवार वालों के साथ 12 घंटे व्यतीत किए और गांव से पूछताछ हो रही थी। अब मामला ये नहीं था कि 2 किलोमीटर दूर पे वो जो प्राइमरी स्कूल था, बच्ची तो 10 मीटर के दूर पे दूध लेने गई थी पर वहां पे पहुंची नहीं और 2 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई, ये मामला अभी संदिग्ध है। कुछ वहां के जो 3-4 गुंडे चोर मवाली हैं, पुलिस ने उनको उठाया, अपने गिरफ्त में ले लिया है। कुछ तो भाग फिर रहे हैं और कुछ पकड़े गए हैं। अभी मामला ये समझ में नहीं आया है कि इसने क्या किया है। अभी 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा और अभी जांच जारी है। पर योगी आदित्यनाथ के अभी नजर में ये केस आया नहीं है और जब योगी आदित्यनाथ का गुहार वहां परिवार वाले लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन को धमका रहे हैं कि अगर ये केस 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सुलझा नहीं तो मुझे योगी आदित्यनाथ के पास जाना पड़ेगा अपनी गुहार लेके। पर पुलिस प्रशासन वहां के पदाधिकारी डरे हुए हैं कि कहीं परिवार वाले योगी आदित्यनाथ के पास ना पहुंच जाएं। अगर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो जितने पुलिस प्रशासन है, पदाधिकारी हैं, बहुत तो सस्पेंड हो जाएंगे और बहुत 24 घंटे के अंदर अगर मामला नहीं सुलझा तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अभी परिवार वाले थाने पे धरना दे बैठे हैं, डीएम एसपी के लगातार पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन के पसीने तो छूट रहे हैं पर जांच पूरी तेजी से हो रही है। अब इसका जांच कहां तक बढ़ती है और कब तक ये केस सुलझ पाता है, अब ये तो आगे चल के पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी जो इस समय अंबेडकर वादी के जो नारे लग रहे थे, आंदोलन हो रहा था, उनका समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे और वहीं जो माना जा रहा था कि दिल्ली में जो केजरीवाल है उनके सहयोग से उनका समर्थन है कांग्रेस को। पर यह कांग्रेस के बोल तो बदल गए क्योंकि कांग्रेस नेता अजय मानक ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल बताकर उनका विरोध किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़कर इन्होंने राजनीति का खेल खेल रहे हैं केजरीवाल, ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा भूल कर दिया उनको अपना समर्थन देके। केजरीवाल किसी समर्थन लायक नहीं है। कांग्रेस का साथ जोड़ के, हाथ पकड़ के ये गंदी राजनीति खेलना चाह रहे हैं पर ये कांग्रेस सरकार होने नहीं देगी। और ऐसा अजय मानक ने बड़ा बयान दे दिया है और अरविंद केजरीवाल से मीडिया वालों ने पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस आपका सपोर्ट कर रही थी और अचानक अब केजरीवाल जी को फर्जीवाल जी बताया जा रहा है, इसका क्या कारण
कारण है। केजरीवाल हंसते हुए कहा कि अभी जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, पूरी कांग्रेस को तो मैं नहीं कह सकता, पर कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो कांग्रेस का उद्धार होने नहीं देंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। अब वही जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल पे का भी विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस को ही नीलाम करने का काम कर रहे हैं। इतना बोल के केजरीवाल वहां से चले गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।